टर्म वन के रिवीजन में ये है टॉपिक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बड़ा सिंपल सा टॉपिक है। एक पॉइंट चार्ज क्यू दे रखा है और पी पॉइंट पर उसकी वजह से पोटेंशियल आपको निकालना है। दूरी कितनी दे रखी है? आर दे रखी है। तो फॉर्मूला लगता है v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज अपॉन डिस्टेंस। बड़ी सिंपल सी बात है, चार्ज अपॉन डिस्टेंस। इस बात का ध्यान में रखेंगे कि अगर क्यू अगर आपका पॉजिटिव है तो यहाँ पे चार्ज की वैल्यू पॉजिटिव रखी जाएगी। क्यू नेगेटिव है तो यहाँ पे क्यू की वैल्यू नेगेटिव रखी जाएगी, क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है। ऐसा यूनिट ऑफ वोल्ट जो होती है वो जूल्स पर कूलम होती है। और एक दूसरा फॉर्मूला है V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। इसका बगल में एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रखा है। बोला गया कि 100 जूल्स ऑफ एनर्जी रिक्वायर होती है ताकि एक 200 कूलम का चार्ज को डिस्प्लेस किया जा सके और पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो वर्क डन यहाँ पे 100 जूल्स हो गया और चार्ज आपका 200 हो गया। आप आराम से पोटेंशियल निकाल सकते हैं। आपके सामने एक अगला क्वेश्चन है। इस पी पॉइंट पर आपको बताना पोटेंशियल, ये वाले क्या चार्ज की वजह से और ये वाले चार्ज की वजह से। तो इसका सोल्यूशन किस तरह से किया जाएगा, चलिए देखते हैं। तो यहां पे आप देख रहे हो कि पोटेंशियल निकालना है किसकी वजह से। तो 1/4 प्लस Q1/A प्लस 1/4 माइनस Q2/B। क्योंकि बोला है दोनों चार्जेस की वजह से पोटेंशियल जीरो है, तो रिलेशन क्या होगा वो कुछ इस तरह से रिलेशन, इसके बेसिस पे आप छोटे से न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं। अब यहां पर देखेंगे, यहां पे बोला जा रहा है कि पोटेंशियल ऑन दी सरफेस कितना दे रखा है। शेल के सरफेस पे जीरो दे रखा है, ठीक है। थोड़ा सा और अब देखते हैं यहां पर क्या है। द पोटेंशियल ऑन द सरफेस ऑफ द शेल इज जीरो। तो इस चार्ज की वजह से यहाँ पे पोटेंशियल, इस वाले चार्ज की वजह से यहाँ पे पोटेंशियल, इस वाले चार्ज की वजह से, तो 1/4 पाई क्यू अपॉन आर प्लस 1/4 पाई माइनस 2Q अपॉन आर। और तीसरा वाला चार्ज हो जाए 1/4 पाई से क्यू अपॉन आर। इन सब का पोटेंशियल जो है वो कितना होना चाहिए? जीरो होना चाहिए, जैसे दिख रहा है। तो आप इसको जीरो इक्वेट कर दोगे, कर देंगे। तो जीरो इक्वेट करने के बाद ये इक्वेशन आएगी। फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर निकालना क्या है। बेसिकली यहाँ पर है कि ये वाला जो चार्ज है क्यू है, ये वाला चार्ज, आखिर ये क्यू का अमाउंट क्या होना चाहिए? तो क्यू है। अगर आप क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करोगे तो आपके पास ये आंसर। चलिए हम लोग पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बेसिस पर कुछ एक आज छोटे छोटी चीजें उनको डिस्कस करेंगे। और वो ये है कि अगर आपके पास एक क्यू चार्ज रखा हुआ है और आपको ये पता लगाना है कि ए और बी पर क्या रिलेशन होगा पोटेंशियल, तो आप ये बोल सकते हो कि ए पॉइंट पे पोटेंशियल ज्यादा होगा, बी पॉइंट पे पोटेंशियल कम होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज करता है। ये चीज यहाँ पे भी देखी जाए, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन यहाँ से यहाँ की तरफ होगा, इसलिए ये एट हाई पोटेंशियल और ये एट लो पोटेंशियल। चलिए एक और छोटा सा फॉर्मूला उसको भी देख लेते हैं, जो फॉर्मूला V इज इक्वल टू ED है। तो ये हमारा फॉर्मूला है और ये हमारा एक छोटा सा उस पर बेस्ड क्वेश्चन है। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दे रखी है, जैसे कि आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दे रखी है। E की वैल्यू 5 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम है। इस पॉइंट पे पोटेंशियल दे रखा है 10, इस पॉइंट पे पोटेंशियल दे रखा है 20। जैसे ऊपर पढ़ चुके हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन पोटेंशियल घटता चला जाता है। तो हमें यहाँ पे V इज इक्वल टू ED का फॉर्मूला लगाना है। D को पता लगाना है कि आखिर D है कितना। तो आप देख रहे हो कैलकुलेशन करने पर D की वैल्यू कितनी आ रही है। एक सिंपल बेस्ड क्वेश्चन है और उसको सिंपल तरीके से करा जाएगा। हमारा अपना टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ चार्जेस। तो यहाँ पे दो चार्जेस दे रखे हैं, उनके बीच का डिस्टेंस R है, एक पॉजिटिव चार्ज एक है नेगेटिव चार्ज। बगल में देखिए तो यहाँ पे दोनों चार्ज पॉजिटिव, इसलिए जब पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लगाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस एंड डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस। ध्यान में रखेंगे यहाँ पे कि अगर चार्ज पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लिया जाएगा, चार्ज अगर नेगेटिव है तो उसको अलग से ध्यान दिया जाएगा। इस पर एक और छोटा सा क्वेश्चन यहाँ पे बन रहा है जो ऑलरेडी बहुत ज्यादा पूछा गया, वो ये। तीन चार्जेस आपको दे रखे हैं जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है।
और 2 माइक्रोकूलम यहाँ पे है, -3 यहाँ पर, 5 यहाँ पे, तो 1/4 2 माइक्रो इंटू 5 माइक्रो, फिर 2 माइक्रो इंटू -3 माइक्रो, और यहाँ पे देखिए -3 माइक्रो इंटू 5 माइक्रो। 1 मीटर का डिस्टेंस है, तो आप पूरा को सॉल्व करेंगे, इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिल जाए। चलिए आगे एक और टॉपिक देखते हैं, और इस टॉपिक को बोलते हैं हम लोग इक्विपोटेंशियल सरफेस। कैसे डिफाइन किया जाता है? तो हाँ, एक सिंपल सी डेफिनेशन है इस चीज के लिए, और वो डेफिनेशन कुछ ये है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है ना, वो तो अलग बात है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक इक्विपोटेंशियल सरफेस एक ऐसा सरफेस जिसके हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल सेम हो, उसको बोला जाता है इक्विपोटेंशियल सरफेस। कुछ प्रॉपर्टीज है, उन प्रॉपर्टीज को एक सिंप्लीफाइड तरीके से लिख दिया गया कि अगर आप किसी चार्ज पार्टिकल को एक ईपीएस सरफेस में मूव कराते हैं तो वर्क डन 0 रहेगा। दूसरी प्रॉपर्टी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इक्विपोटेंट सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर रहेगी। और तीसरी प्रॉपर्टी है कि कोई भी दो इक्विपोटेंट सरफेस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। ये 3 प्रॉपर्टी पर बेस्ड छोटे से क्वेश्चन आ सकते हैं, वो क्वेश्चंस को ग्राफिकली डायग्राम के फॉर्मेट में इस तरह से रिप्रेजेंट किया। तो जैसे कि आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की लाइन बनाई गई, ये y है, ये x है। तो सरफेस 1 जो है ये पूरा इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये वाला सरफेस भी इक्विपोटेंट सरफेस है, लेकिन ये ध्यान रखिएगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पोटेंशियल घटता चला जाता है, तो इस सरफेस का पोटेंशियल ज्यादा होगा, इस सरफेस पोटेंशियल कम। इसी तरह से यहाँ पे एक शेल दे रखा है, शेल का रेडियस r है, इसके अराउंड चार्ज q, तो इक्विपोटेंट सरफेस है। ये पूरा शेल जो है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस है। इसकी वैल्यू यहाँ पर दे रखी है। इक्विपोटेंशियल, आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चाहिए इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से एक्सेल पॉइंट, इक्वेटर पॉइंट, तो एक्सेल पॉइंट आपका ये होता है, ये आपका एक्सेल पॉइंट। अब इस वाले एक्सेल पॉइंट पे जो एक्सप्रेशन है v v इक्वल टू 1/4 p अपॉन r स्क्वायर, यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करना है, डेरिवेशन का तो वैसे भी कोई मतलब नहीं है इस पर्टिकुलर टर्म 1 के लिए। और इस पॉइंट पर, ए पॉइंट पर अगर पोटेंशियल निकालेंगे तो वो पोटेंशियल जो होगा 0 होगा इस इक्वेटोरियल पॉइंट पे। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। अगला टॉपिक है हमारा पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि क्या क्या चीजें आ रही हैं हमारे पास। यस, तो शुरुआत करते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बनी हुई है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दिखाई दे रहा है। एक डायपोल आपका यहाँ पर है, दूसरा डायपोल यहाँ पर, और तीसरा डायपोल यहाँ पर है, जिस तरह से ये रिप्रेजेंट किया गया है। हाँ, तो इस वाले डायपोल में अगर देखें तो डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन की तरफ से, नेगेटिव से हमेशा पॉजिटिव की तरफ होता है, एज यूजुअल जनरल लॉ। तो नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखिए दोनों ऑपोजिटली डायरेक्टेड, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल मोमेंट सेम डायरेक्शन डायरेक्टेड। थीटा आपका 0 डिग्री हो जाएगा, और यहाँ पे u इज इक्वल टू माइनस पीई लगेगा, यानी इस जगह पे पोटेंशियल एनर्जी इस तरह से दी जा सकती है, और इस जगह की पोटेंशियल एनर्जी आपको इस तरह से आ सकती है। जबकि अगर आपका डायपोल इस तरह से रखा तो आप देखो डायपोल मोमेंट आपका ऐसे है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी ऐसे है, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी। अब एक और छोटा सा टॉपिक है, यहाँ पे वर्क डन निकाला गया, तो वर्क डन किस तरह से निकाला जाता है, क्या अप्रोच होती है वर्क डन निकालते समय, तो वो ये ध्यान रखना। वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो फाइनल माइनस इनिशियल, सिंपल सी बात रखेंगे, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, माइनस पी कॉस थीटा एफ माइनस ऑफ, यहाँ पे माइनस तो यहाँ पे माइनस, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो माइनस में आता है। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वो आपका ये आ जाएगा।